एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। उन्हीं में से कुछ सब्जियां हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में एक प्रेग्नेंट महिला को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब्जियों को वो खाती है तो वो भी परेशानी में पड़ सकती है और उसका होने वाले बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सारी सब्जियां नहीं खानी है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहली सब्जी होती है पत्ता गोभी। वैसे तो पत्ता गोभी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, पर जो पत्ता गोभी होती है जब वो पैदा की जाती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं। फ्रेंड्स, कीड़े ज्यादा होने की वजह से जब ये सब्जियां उगाई जाती है तो इनमें बहुत सारे केमिकल वाले स्प्रे लगाए जाते हैं, केमिकल डाला जाता है ताकि कीड़े मर जाएं, और जिसका असर इन सब्जियों की शुद्धता पर भी आता है। इन सब्जियों में बहुत ज्यादा केमिकल लगा हुआ होता है जो पत्ता गोभी होती है। तो पत्ता गोभी को हमें प्रेगनेंसी टाइम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केमिकल अगर हमारे पेट में चला गया तो बच्चे को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप पत्ता गोभी खाना प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करें। अगर आप पत्ता गोभी फिर भी खा रही हैं, आपको अच्छा लगता है पत्ता गोभी खाना, तो आप ध्यान रखें कि कभी भी पत्ता गोभी को कच्चा ना खाएं। आप अच्छे से उसको पकाकर खाएं, पहले उसको अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद अच्छे से उसको पकाएं, तभी पत्ता गोभी को आप खाएं। अन्यथा आप, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं सलाद के रूप में पत्ता गोभी को खाते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में पत्ता गोभी सलाद के रूप में नहीं खानी है, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, केमिकल लगा हुआ होता है। अगर आपके घर में पत्ता गोभी है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई है, तो आप उस पत्ता गोभी को खा सकती हैं। एंड सेकंड होता है कच्चा पपीता। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को कच्चा पपीता नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो कच्चा पपीता होता है उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको बिल्कुल भी कच्चे पपीते की सब्जी नहीं खानी है, क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है जो आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पेन ला सकता है और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है लास्ट के महीनों में। अगर आपकी अर्लियर प्रेगनेंसी है तो आपके मिसकैरेज का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी टाइम में कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरी जो सब्जी है वो है बैंगन। बैंगन वैसे तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, बट कई महिलाओं को इससे एलर्जी भी होती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको बैंगन को अवॉइड करना है। वैसे तो हर जो महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी किसी को बैंगन सूट भी कर जाता है। बट आप ध्यान ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंगन की सब्जी खाएं तो देखिए कहीं आपको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है या फिर एलर्जी तो नहीं हो रही है। बहुत सारी महिलाओं को इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है बैंगन खाने से प्रेगनेंसी में, कई को गैस ज्यादा बन जाती है। तो इस आप बैंगन खा ही रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रात के टाइम पर आपको बैंगन की सब्जी अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप रात को बैंगन की सब्जी खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, जिससे आपको गैस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है रात के टाइम आप बैंगन की सब्जी ना खाएं। नेक्स्ट जो सब्जी है जो आपको अपने प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करनी है वो है करेला। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बट आपको करेला नहीं खाना है, क्योंकि करेला थोड़ा गर्म तासीर का होता है और कई महिलाओं को करेला खाने से बॉडी में पेन हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, और कई को नहीं भी होता है। आप ध्यान रखिए, जब भी आप करेला खाएं तो देखना कि अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में करेला ना खाएं। नेक्स्ट जो सब्जी होती है वो है सैजल की फली, जिसको हम बीन्स भी बोलते हैं, जो सांभर में यूज होती है, जिसको हम सांभर में डालकर खाते हैं। तो आपको ये जो सब्जी है वो भी अपनी प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करनी है, क्योंकि जो सैजल होता है वो गर्म तासीर का होता है। इससे आपकी मिसगैरेज की समस्या आपको हो सकती है अगर आपके 1 से 3 महीने चल रहा है प्रेगनेंसी टाइम का, और वहीं अगर आपका 8वां 9वां महीना चल रहा है तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का डर हो सकता है इस सब्जी को खाने से। तो आपको इस सब्जी को अवॉइड करना है। और आप चाहें, अगर आप खाना भी चाहती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रेगनेंसी का 1 से 3 महीने बिल्कुल ना चल रहा हो। आपको 1 से 3 महीने तो इस सब्जी को जरूरी अवॉइड करना है, और बाद की प्रेगनेंसी में आप कभी कभार इस सब्जी को खा सकती हैं। ध्यान रखें कि थोड़ी क्वांटिटी में इस सब्जी को खाएं, ज्यादा क्वांटिटी में इस सब्जी का यूज आप ना करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियों को आपको अवॉइड करना है अपनी प्रेगनेंसी टाइम में। अगर आपको किसी भी सब्जी से एलर्जी होती है, पेट में दर्द होता है या और भी कोई शिकायत रहती है, तो इन सब्जियों को आप जरूर अवॉइड करें। या फिर अगर आपको कोई भी सब्जी खाने से कोई भी एलर्जी नहीं होती है, ना ही गैस बनती है, ना ही पेट में दर्द होता है, तो आप इन्हें खा सकती हैं। बस आपको याद रखना है इनको ज्यादा क्वांटिटी में आप ना खाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।